सबके आदरणीय हमारे संसद पहला मंत्री रहे अरविंद जी, हमारा दल का जनरल सेक्रेटरी भूया साहब, वाइस प्रेसिडेंट सिंह साहब, जियाउर रहमान साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को हमारा पार्टी असम जातीय परिषद का तरफ से, तमाम असम का जनता का तरफ से मैं प्यार भरा नमस्कार करना चाहता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं बाला साहेब ठाकरे को नमन करना चाहता हूं। और हम जैसे आप लोग यहाँ जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हम लोग जय असम बोलते हैं, इसीलिए हम जो रीजनल जो सेंटीमेंट है, रीजनल जो इशू है, इस इशू को लेके रीजनलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भारत का संविधान का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, क्योंकि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स का बारे में बताया है, इसीलिए संविधान में जो संविधान का जो प्रावधान है उसमें रीजनलिज्म को रिकॉग्नाइज भी करता है, एनकरेज भी करता है। और हम असम जातीय परिषद एक नया पार्टी है। जब ये बीजेपी सरकार ने सारा इंडिया में, सारा भारत में का लागू कर दिया, CAA का लागू कर दिया, उस समय हम सब लोगों ने एकजुट होके इसका विरोध किया था। असम नॉर्थ ईस्ट में इसका आवाज़ उठे यूनाइटेड होके। यहाँ भी हम उसी समय, जब मैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, यहाँ आया था, मातुश्री में आके उद्धव ठाकरे साहब का साथ मुलाकात हुई और उसका समर्थन जताया। उनको बोला कि ये जो साजिश रचा है, इसमें एक उन्होंने उसका एक कम्युनल एजेंडा है, उसका एक, क्योंकि हम असम का लोगों ने ऑलरेडी अप टू 71 हम लोगों ने घुसपैठी का लोड लिया है। द people of Assam, we have already accepted the load of illegal foreigner up to 71 to 25th of March. After that we cannot accept the load of illegal foreigner. ये क्लियर था। वो बोला था कि another 43 years का जो illegal इमिग्रेंट है, जो क्योंकि असम बॉर्डरिंग स्टेट है बांग्लादेश से, हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सब देश का साथ हमारा बॉर्डर है, इसीलिए घुसपैठ वहाँ से होता है। और अभी घुसपैठ का जो इशू है, ये असम का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सब लोग जानते होंगे कि असम में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, असम मूवमेंट, जहाँ आज मोर देन 850 लोगों ने अपना जीवन देश के लिए, असम के लिए खो दिया, भारत के लिए खो दिया, बलिदान हो गया 855। इसीलिए उस समय में जब असम मूवमेंट खत्म हुआ, तब एक एकॉर्ड साइन हुआ, जिसको असम एकॉर्ड बोलते हैं। उसका बाद असम में एक क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद फॉर्म हुआ। जब असम गण परिषद फॉर्म हुआ, उसका बाद 85 में सरकार हुआ, 95 में भी, उसका 96 में भी सरकार हुआ। बाद में जब बीजेपी का सरकार जब आया 2014 में, उसी समय असम गण परिषद ये अलायंस में बीजेपी का साथ जुड़ गए और अपना एजेंडा जब खो गया, उसका बाद बीजेपी ने जो एजीपी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने साजिश रचा। अभी असम गण परिषद जो है वो अभी बीजेपी का बी टीम है। इसीलिए हम लोगों ने जब का लागू हो गया, का लागू होने का बाद हम लोग सब लोगों ने डिसीजन लिया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। हमारा जो वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, युवा सत्र परिषद, इंटेलेक्चुअल, सब लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाया, असम जातीय परिषद। और इस पार्टी ने विदिन 100 डेज हम लोगों ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया 82 कंस्टिट्यूएंसी में, और 82 कंस्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने 55 कंस्टिट्यूएंसी में सेकेंड या थर्ड पोजीशन मिला। नया पार्टी था, इसीलिए जो संगठन बनाने का काम, बहुत कुछ चैलेंजेस था। फिर भी हम लोगों ने उस जो इलेक्शन में लड़ा और एक मैसेज दिया कि रीजनलिज्म
अभी भी लोगों का बीच में है, आसामीज लोगों का बीच में है। और आज यहाँ हम लोगों ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब का जो दल शिवसेना भारत का सबसे पुराना, सबसे स्वाभिमानी एक क्षेत्रीय पार्टी है। जब देखा बीजेपी सरकार ने एंटी पीपुल अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी करना शुरू किया, रीजनल जो फोर्सेस है उनको खत्म करने का जो साजिश रचा, उसी समय स्वाभिमान से उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। पहले से बीजेपी का पहला साथी था शिवसेना, लेकिन देश का गणतंत्र का जब संकट का घड़ी देखा, जब उन्होंने साजिश रचा बीजेपी ने, तभी उद्धव ठाकरे साहब ने उन्होंने एक डिसीजन, ये एक एग्जाम्पल सेट किया। हमारा मांग है कि ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट हर रीजनल पार्टी का, इंडिया का हर रीजनल पार्टी का होना चाहिए। और हम अभी साहब के साथ इस बात का विचार विमर्श हुआ और बोला कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है एंटी बीजेपी एक अलायंस बनाने के लिए, 1-to-1 फाइट के लिए सारा इंडिया में, इसको हम लोग इसका सपोर्ट में है। और उसका बाद भी जो रीजनल फोर्सेस है उनको बढ़ावा देने के लिए आप लोग कुछ एक बड़ा भाई के हिसाब से शिवसेना ने कुछ सब लोगों को एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा। और हम लोग भी वो जो देश में क्षेत्रवादी चिंता और जो रीजनल एस्पिरेशन है, इसको हम लोग आगे ले जाने के लिए हम शिवसेना का हम लोग मदद चाहते हैं और हम लोग एक ही साथ रहेंगे। और तमाम नॉर्थ ईस्ट वालों का जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग हम लोग मिल के ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हम लोग सब रहेंगे।